तो सबसे पहले हम खींचेंगे लीनियर ग्राफ। ठीक, फिर खींचेंगे लीनियर ग्राफ। सबसे पहले हम खींचते हैं लाइन का। ठीक, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेडिंग डाल लो, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो कांस्टेंट वाला अपन सीख लिया, y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 दिया जाएगा तो हम बना लेंगे। चलो ठीक है, फिर भी हम बोल दे रहे हैं, मान लो बोला गया y इक्वल टू कोई कांस्टेंट, तो यार ये तो सबको पता है, अभी अभी जस्ट बनाया। ठीक, ये पहला है, ग्राफ का पहला है ये, y इक्वल टू कांस्टेंट मतलब कितना होगा, y इक्वल टू कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब कैसे होगा, ऐसे। गलत कर दिया क्या, चलो ठीक है, ऐसे, हाँ ये सही है, y इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये वाला हमको पता है x कांस्टेंट होता है, क्योंकि किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल। तो ये अपन सीख रहे हैं, y बराबर कांस्टेंट अपन ड्रॉ कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं लीनियर। लीनियर मतलब कुछ ऐसा होगा, fx इक्वल टू ax प्लस b टाइप्स। ठीक है, ये इसको बोलते हैं लीनियर। अच्छा, इसको y भी लिख सकते हो। ठीक, y इक्वल टू ax प्लस बी। fx जहां पे लिखा होता है उसको हम y भी लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि जो fx है वो उसको हम y के बराबर मान लेते हैं। ठीक, y को हम क्या लिख सकते हैं, fx को हम y लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें y इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस बी, और x प्लस बी में हमें कुछ देखना पड़ेगा कि लाइन अगर हमें पता होती है ना बेटा, अगर हमें लाइन खींचनी है, ठीक, कोई भी लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली हम लाइन जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी, बट अभी हम सिंपल ही बता रहे हैं तुमको। एक तो हमें स्लोप पता हो लाइन का, लाइन का क्या पता हो, स्लोप पता हो, और दूसरा या तो एक पॉइंट पता हो, और या तो ये पता हो कि इस एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। क्योंकि देखो तुम्हें एक स्लोप पता है, यानी लाइन का झुकाव पता है, कितना एक्स एक्सिस एंगल बनाएगा, इंक्लिनेशन क्या होगा, और एक पॉइंट पता है, तो तुम वहीं से ऐसे ही तो बनाओगे लाइन, उतना एंगल बना के। और या फिर तुम्हें अगर पता है कि वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट पे इतना इंटरसेप्ट कर रहा, तब भी वैसे ही बनेगा, वहीं से बनाओगे तो एक ही लाइन, एक ही फिक्स लाइन बनेगी। तो एक फिक्स लाइन ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको क्या होगा, एक स्लोप पता होना चाहिए, और एक y इंटरसेप्ट पता हो, या फिर एक और दूसरा पॉइंट पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लोप और इंटरसेप्ट की बात करेंगे, y एक्सिस इंटरसेप्ट की। ठीक है, 2 पॉइंट वाला फॉर्म नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान लो कोई लाइन है, अगर किसी लाइन को तुम, ये हम लाइन में पढ़ाएंगे अभी, बस जस्ट हम लिख दे रहे हैं, किसी लाइन को अगर तुम इसके फॉर्म में लिख दो, y इक्वल टू mx प्लस कितना c। किसी भी लाइन को, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को तुम इस फॉर्म में लिख दो, y अकेला इज इक्वल टू m टाइम्स x प्लस c। तो इसको जब तुम कंपेयर करोगे ना बच्चे, तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा, x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट को हम क्या बोल देते हैं, स्लोप। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा c जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं y एक्सिस इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस इंटरसेप्ट। अच्छा, तो कोई भी लाइन हो ना, कोई भी लाइन हो, उसको तुम इस फॉर्म में लिख दोगे तो तुम्हें स्लोप तो पता चल ही जाएगा और y एक्सिस इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। और जैसे तुम्हें स्लोप पता चल गया, y एक्सिस इंटरसेप्ट पता चल गया, तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट हम इसको बता दिए कि स्लोप कैसे निकालोगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ने वाले हैं ऐसा करके। ठीक है, अच्छा, तो ये हमको पता चल गया कि अगर हम स्लोप निकालना चाहें तब भी हम निकाल सकते हैं, और y एक्सिस इंटरसेप्ट। एग्जांपल, मान लो हमको बोला गया y इज इक्वल टू 4x माइनस 3, तो इसमें देखो स्लोप कितना आएगा, अगर इसको तुम कंपेयर करोगे इससे, y इज इक्वल टू कितना, mx प्लस c, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और c की वैल्यू कितनी आ रही है -3। तो ये है तुम्हारा स्लोप, और ये है तुम्हारा y एक्सिस इंटरसेप्ट। -3 आया मतलब नीचे कहीं कट कर रहा। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो, मान लो तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तुम्हें। ठीक, ये लाइन तुम्हें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए बहुत इजी होता है, कोई भी लीनियर हो, अगर कोई भी लीनियर है तो तुम्हें स्लोप वगैरह की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने इसलिए बता दिया कि आगे हो सकता है हमें जरूरत पड़े। ठीक,
तो अगर तुम्हें दो पॉइंट मिल जाए, देखो अगर तुम्हें कोई दो पॉइंट कहीं भी मिल जाए तो एक स्ट्रेट लाइन तो बना सकते हो, कैसे भी मिल जाए। ये दो पॉइंट मिल गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए अपन को दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। कितने पॉइंट बच्चे? दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। और दो पॉइंट हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बहुत इजीली पता कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। जैसे हम इसी के एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर हमें एक पॉइंट पता करना है एक्स एक्सिस पे, तो जो एक्स एक्सिस पे अगर हमें एक पॉइंट पता करना है तो हम क्या पुट करेंगे बच्चे? y की वैल्यू वहां पे फिर जीरो होनी चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो जैसे इसमें हमने जीरो पुट किया तो जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया? ए एक्स प्लस बी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस बी अपॉन ए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये तो नेगेटिव आ रहा है, आप यहाँ क्यों बना रहे हैं? अभी मान ले रहे हैं कि पॉजिटिव है, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हो गए होंगे, है ना, एग्जांपल ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो ये पॉइंट जो आ गया तुम्हारा माइनस बी ए अपॉन कॉमा जीरो, एक पॉइंट मिल गया हमको। ठीक, कहाँ पे मिला था? एक्स एक्सिस पे। कैसे पता चला? क्योंकि हमने वाई को जीरो रखा है। दूसरा, अगर तुम्हें वाई एक्सिस पे पॉइंट पता करना है तो तुम क्या पुट करोगे? एक्स की वैल्यू जीरो पुट, और जैसे तुमने x की वैल्यू जीरो रखा तो y इक्वल टू कितना आ गया? b, और y की वैल्यू b मान ले रहे हैं, यहाँ पे होगा, तो ये आ गया 0, b। बस किसी को मिला दो ऐसे, ये पॉइंट ये पता है, इसी को मिला दो ऐसे, हो गया। ये अपना लीनियर का ग्राफ बन जाता है। लीनियर का ग्राफ बनाना बहुत इजी होता है। क्या करना होता है? x एक्सिस पे एक पॉइंट, y एक्सिस पे एक पॉइंट, अपन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा लीनियर का। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, एक एग्जांपल करेंगे बस, क्योंकि बहुत इजी है, फालतू में टाइम नहीं बर्बाद करते। चलो मान लो हमें मिला y इज इक्वल टू, ड्रॉ करना है 2x माइनस 6। इस ग्राफ को हमें ड्रॉ करना था। अच्छा, तो इसके लिए हमें पता है लीनियर है ये, तो पहले x एक्सिस पे एक पॉइंट निकाल ले रहे हैं, x एक्सिस पे, और फिर एक y एक्सिस पे निकालेंगे। अच्छा, x एक्सिस पे निकालने के लिए हम क्या रखेंगे? x एक्सिस पे अगर हमें एक पॉइंट चाहिए तो हम y की वैल्यू जीरो रखेंगे। जैसे इसको हमने जीरो रखा तो जीरो इज इक्वल टू 2x माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3, 0। फिर हमें y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए तो हमने क्या किया? y एक्सिस पे पॉइंट चाहिए तो हमने क्या पुट कर दिया? x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जीरो रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। y की वैल्यू कितनी आ गई? 6, यानी ये जो पॉइंट होगा इसको तुम मान सकते हो 0,6। अब तुम्हें लाइन ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है तो यार, मिला दो इसको, ये तुम्हारा लाइन हो गया। ठीक है, ये लीनियर का हो गया। अच्छा, इसमें स्लोप बताओ कितना हो गया? 2। y x एक्सिस इंटरसेप्ट कितना आएगा? सॉरी, y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना आएगा? y एक्सिस इंटरसेप्ट यार कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखो y एक्सिस इंटरसेप्ट यहाँ पे -6 आना चाहिए और यहाँ पे क्या आ गया? +6, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। जब x की वैल्यू तुम जीरो रखोगे, देखो यहाँ पे जीरो रखोगे कितना आएगा? -6 आएगा। एक्चुअली एक ग्राफ फिर यहाँ से जाएगा ऐसे करके 0, -6, यानी यहाँ से जाएगा, ये होगा सही, ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये लाइन जो होगा वो इसका ग्राफ होगा। ठीक, चलो अब कहीं कहीं दिक्कत आएगी कि सर हम x एक्सिस y एक्सिस मान लो ऐसा पॉइंट आ जाए तो कैसे करेंगे? जैसे देखो, लीनियर के दो तरीके के ग्राफ ड्रॉ हो सकते हैं। एक तो होता है x y इक्वल टू x प्लस बी, और दूसरा इस टाइप से होता है, इसको ax बोल दो, b की वैल्यू 0 कर दो। ठीक, y बराबर क्या कर दे रहे हैं? ax कर दे रहे हैं। या फिर तुम इसको देखो ऐसे बोल सकते हो, y बराबर mx, क्योंकि तुम्हें पता है अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो जो x का कोएफिशिएंट क्या होता है? स्लोप होता है। तो इसको हम बोल दे रहे हैं y बराबर mx। अब ध्यान से देखो, y बराबर mx, अगर तुम्हें देखो लाइन ये भी है, तुम्हें भी पता है कि लाइन है ये, तो अभी अपन ने सीखा है कि अगर लाइन है तो तुम्हें क्या दो पॉइंट निकालने होते हैं, एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे। अच्छा, x एक्सिस पे पॉइंट निकालने के लिए हम क्या पुट करते हैं? y इक्वल टू 0। जैसे हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो वहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और फिर x y एक्सिस पे निकालने के लिए x इक्वल टू 0, तो वहां से y की वैल्यू फिर से कितनी आ गई? 0। तो अगर हम देखें तो x इक्वल टू 0 आया और y इक्वल टू 0 आया,
ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा 0,0, कौन सा पॉइंट होगा ये, लेकिन एक ही पॉइंट मिला हमको। अब लाइन तो हमें खींचना है तो दो पॉइंट जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलेगा, कौन सा, 0,0। क्योंकि देखो हमें ऐसी जगह पास कराना जहाँ x भी 0 और y भी 0, तो ये एक पॉइंट होता है जहाँ x और y एक साथ 0 होते हैं, ठीक। तो पास तो इसी पॉइंट से करेगा 0,0 से, लेकिन दिक्कत ये है बनेगा कैसे, ऐसे ऐसे। देखो कई लाइन बन सकती है, ऐसे बन सकता 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 है, बहुत सारी लाइन बन सकती हैं इस पॉइंट से, एक ही पॉइंट से पास करके, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ना दूसरा वाला, कि जो लाइन कौन सा बनेगा, ये बनेगा कि ये बनेगा कि ये बनेगा कि ये बनेगा, ये बात बताएगा तुम्हारा स्लोप। कौन बताएगा, स्लोप की जरूरत पड़ेगी आज यहाँ पे। स्लोप बताएगा तुम्हें कि ये जो लाइन है एक्चुअली कितना एंगल बना के जा रहा है एक्स एक्सिस से। क्योंकि अगर तुम्हें देखो एक्स एक्सिस से अगर एंगल पता चल गया, मान लो मैंने बोला 15 डिग्री, तो भाई एक ही लाइन तो बनेगी बच्चे 15 डिग्री से, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एक ही लाइन तो बनेगी। तो ये आ गया अपना आंसर 15 डिग्री, ये पता चल गया था कि इंक्लिनेशन 15 डिग्री, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्लोप के बारे में और एक इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, वो हम तुमको बता रहे हैं, ठीक। देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, अगर थीटा या फिर स्लोप, अगर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, एक मिनट देखो ध्यान से, y बराबर लिखा हुआ है mx, ठीक। तो यहाँ पे जो m हो सकता है या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक, अगर m तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है, m क्या है, पॉजिटिव है, तो जो स्ट्रेट लाइन जो बनेगा ना वो फर्स्ट और थर्ड से होके जाएगा, यानी ये वाले सब नहीं बन पाएंगे, फिर वो ऐसे ही बन सकता है, ऐसे 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 या फिर ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो कहां से जाएगा बेटा, थर्ड और फर्स्ट और थर्ड से होके जाएगा, ऐसे ओरिजिन से पास करेगा, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट एक्सिस से होके निकल जाएगा, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो ये जो तुम्हारा एंगल्स आ रहे हैं ना, ये क्या है बेटा, इंक्लाइनेशन है कि नहीं, ये सब क्या है, इंक्लाइनेशन है। और ये सब क्या होंगे, 90 से कम होंगे, क्या होंगे, 90 से कम होंगे। तो पता नहीं सबको पता है कि नहीं पता, अगर थीटा 0 से 90 होता है तो tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थीटा अगर 0 से 90 है तो tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो इसके और इसके बीच में तुम कोई भी लाइन खींच लो, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो जो ओरिजिन से पास कर रहा, कोई भी लाइन, तो उसका जो एंगल आएगा वो 0 से 90 के बीच में ही रहेगा, और उसमें जब तुम tan लोगे तो tan थीटा यानी पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर पॉजिटिव स्लोप हुआ तो कहां से जाएगा, फर्स्ट और थर्ड से होके जाएगा, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से होके जाएगा। देखो कुछ लोग 11th में होंगे तो हो सकता है उनको आइडिया ना हो अभी, इसलिए मैंने लिख दिया है। अभी तुम थोड़े दिन के लिए इसको रख लो कि थीटा अगर 0 से 90 डिग्री है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरा, अगर थीटा 90 से 180 डिग्री के बीच में है तब वहां पे जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। अब दिमाग लगाओ, 90 डिग्री मैंने नहीं बोला क्योंकि 90 डिग्री मुझे पता है y एक्सिस आएगा, 90 डिग्री पे क्या आएगा, y एक्सिस ही आ जाएगा। तो अच्छा ये बताओ, यहां तक तो 90, इसके बगल तक जो अगर हम यहां पे ड्रॉ कर दे एक लाइन तो जस्ट 90 से छोटा होगा। उसके बाद मान ले y एक्सिस आ गया, अब इसको अगर तुम्हें 90 से बड़ा करना है तो कहां पे आना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और जैसे तुम इधर सेकंड क्वाड्रेंट पे आओगे इधर, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है किधर की तरफ भाग जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो अगर स्लोप नेगेटिव है बेटा तो लाइन जो बनेगी, इसके लिए बता रहे हैं, अगर स्लोप नेगेटिव इस फॉर्म के लिए y बराबर mx फॉर्म के लिए अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइंस कैसे बनेंगी, ऐसे, कैसे भी बन सकती है, मतलब इसी में से कोई एक बनेगी,
ऐसे या ऐसे। तो यहाँ पे कब बनेगा, ये लाइंस कब बनेगी, जब m क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये लाइंस कब बनेंगी, जब m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो अगर एंगल हमें एग्जैक्ट एंगल पता चला तो हम ठीक से लिख देंगे, अदरवाइज मान लो 2 3 4 रहा तो बस ऐसे ही बना देंगे कि हाँ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इतना समझ के होगी कि जब स्लोप पॉजिटिव होगा तब कैसे आएगा, स्लोप नेगेटिव होगा तब कैसे बनेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे बस तुम्हें ये बताना कि किस क्वाड्रेंट से होके जाएगा, किस क्वाड्रेंट से नहीं, बस। जैसे मान लो हमने बोला y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू -4x। ध्यान से देखो, हमें पता है कि ये ओरिजिन 0,0 से होके जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0,0 से होके जाएगा तो ये दोनों लाइन यहीं से होके जाएंगी। लेकिन एक जो है y बराबर 3x, यानी अगर हम इसका स्लोप की बात करें तो m क्या है 3, और ये क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव तो हमें पता है कि फर्स्ट और थर्ड से होके जाएगा, तो कैसे भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे बना, ऐसे बना दो तब भी सही हो जाएगा, लेकिन लाइन होना चाहिए। मान लो ऐसे बना दिए, ठीक, तो ये सही है। थोड़ा सा और ऐसे कर दो, थोड़ा सा और ऐसे कर दो। देखो एक बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कोई है नहीं दूसरा कि हम उनसे छोटे होंगे या हम उनसे बड़े होंगे, तो एक बनाना तो कैसे ही बना दो। चलो ये किसका लाइन हो जाएगा, y बराबर 3x का, दिख रहा हो क्योंकि पॉजिटिव है m। दूसरा अगर हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू -4x का, तो y इक्वल टू -4x, तो मैं देखो यहाँ से m निकालोगे बेटा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, और ये क्या होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव तो हमें पता है सेकंड और फोर्थ से होके जाएगा, यानी ऐसे कुछ बना सकते हैं। ये वाला लाइन किसका आएगा, y बराबर -4x। ठीक है, तो ये अपन ने सीखा क्या क्या, एक तो y बराबर mx टाइप का ड्रॉ करना, और एक लीनियर का ड्रॉ करना। लीनियर तो बहुत इजी था, और y बराबर mx भी लगभग इजी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है स्लोप पॉजिटिव और